22 नवंबर 2025 को हुकूमत ने एक बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी किया है, जिसकी रूह से जेके बोस यानी जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का नाम अब से ट्रिपल एस ए यानी स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी के नाम से मासूम किया जाएगा। अब इस हवाले से चूंकि कई तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ चुके हैं, कुछ बारीक नुक्ते उठाए जा रहे हैं जो यहाँ के एजुकेशनिस्ट वगैरह हैं, हमने मुनासिब समझा कि इस हवाले से ये ट्रिपल एस ए क्या है और ये जो नाम जेके बोस का ट्रिपल एस ए रखा गया है, इसके पस पर्दा क्या अवामिल है, हम इस वक्त बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर नजरुल इस्लाम से। जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रिपल एस ए में क्या ऐसे नुक्ते हैं जिनको आप उभार रहे हैं और इसमें अगर कुछ पॉजिटिव चीजें हैं वो क्या है। डॉक्टर साहब, आपका खैर मुकदम है, बताइएगा कि ट्रिपल एस ए क्या है। ये एक्चुअली स्टेट स्टैंडर्ड स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी है जो एनईपी शेड्यूल 8 में बाज़ाब्ता डिमांड है, उसकी रिक्वायरमेंट है, एंड इट इज फॉर द ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अक्रॉस द कंट्री टू एस्टैब्लिश अ स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी विद इन देयर स्टेट्स। अब इसका डोमेन समझने की जरूरत है कि इसका डोमेन क्या है। इसका डोमेन प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों है। मीन्स इट इज आउट ऑफ द वरी दैट आवर कॉम्पिटेंसीज आर लैगिंग बिहाइंड। हमारी कॉम्पिटेंसीज पीछे हैं। जो हमारी नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं यूनिफॉर्मिटी बोर्ड्स में नहीं है। जो हमारा करिकुलम है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जो हमारा अप्राइजल सिस्टम है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और जो स्टेट वाइज इंक्लूसिवनेस की जरूरत है, लद्दाख का बच्चा लद्दाख के एनवायरनमेंट को भी पढ़ना चाहिए, कश्मीर का बच्चा यहाँ का भी एनवायरनमेंट, कच्छ का बच्चा कच्छ के एनवायरनमेंट को भी पढ़ना चाहिए। सो इट हैज बीन डिवाइडेड कि इंक्लूसिवनेस भी होनी चाहिए जो एनईपी का रिक्वायरमेंट्स। तो उस चीजों को मद्देनजर रख के इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग विश की है कि दैट देयर शुड बी एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट स्टैंडर्ड अथॉरिटी विच शुड बी इंडिपेंडेंट। इट शुड नॉट बी एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए ये ऑर्गन, ये गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। ये रादर ये होना चाहिए इट शुड बी ओनली an authority which will be monitoring, governing and recommending the a regulatory authority for private as well as the government। That means सारे बच्चे जो बच्चा है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे वो प्राइवेट में हो, हम उन सब की एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं। बेंचमार्क्स बनाने की जरूरत है। ये बेंचमार्क्स बनाने के लिए कौन रहे, उसमें एक ही बेंचमार्क नहीं है कि कोई कॉम्पिटेंसी इंक्रीज करने की या बुक्स में कॉम्पिटेंसी इंक्रीज करने की। नो, इट इज एग्जैक्टली द डोमेन्स आर क्लियर। इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव बोथ इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। इट इज द करिकुलम फ्रेमवर्क्स व्हिच इज अ डोमेन ऑफ द एससीईआरटीज एंड एनसीईआरटीज। ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो बोर्ड्स में डिफरेंट स्टेट्स में है। और इट इज द असेसमेंट्स मैकेनिज्म। व्हाट इज द अप्राइजल मैकेनिज्म, क्या है, क्वेश्चन पेपर कितना आएगा, कहां से कॉम्पिटेंसी होगी, क्या ये हम बढ़ावा दे रहे हैं, क्या हम बढ़ावा देना चाहिए हमें रोट लर्निंग को, कि हमें रोट लर्निंग को हमें बढ़ावा देना चाहिए, कि हमें ये देना चाहिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल बेस्ड एजुकेशन को हमें ये देना चाहिए। दैट इज द फोकस ऑफ दिस अथॉरिटी। कि और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बात होगी कि इतना स्पेंड हो रहा है गवर्नमेंट में भी। 1,14,000 करोड़ राउंड अबाउट लास्ट ईयर की बजट है, उससे पहले 1,18,000 करोड़। क्या ये पैसा सही जा रहा है? क्या ये पैसा सही इस्तेमाल हो रहा है?
क्या इसके स्टैंडर्ड्स वो स्टैंडर्ड्स मिल रहे हैं जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए? It's an holistic thing. It has a huge domain, and it is really going to change the domain of जो हमारा ख्वाब है कि विकसित भारत बने, डेवलप्ड नेशन हम बने. उसके लिए एजुकेशन इज द ओनली क्राइटेरिया. और एजुकेशन के बगैर चेंज करने के बगैर, उसके डोमेन्स चेंज करने के बगैर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज डेवलप करने के बगैर, उसका करिकुलम यूनिफॉर्मिटी करने के बगैर, बोर्ड्स को पार एक ही करिकुलम लाने के बगैर ये पॉसिबल नहीं हो सकता है. तो इसी वजह से देयर वाज एन डिमांड ऑलवेज फॉर एन regulations of independent body, but unfortunately it's an eyewash. eyewash क्यों है कि इन्होंने वही मॉडल्स अपनाए जो एक हिमाचल प्रदेश ने मॉडल अपनाया. उन्होंने हिमाचल बोर्ड को कन्वर्ट किया ट्रिपल एस ए में, विच नो डाउट द थर्ड परख ने वो रिकमेंडेशन दी है इनको कि चलिए जी हम इसमें पैसा स्पेंडिंग कम करने के लिए, अखराजात बाकी चीजें और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्या ये ना कम करने के लिए, क्या ये यही इसका सोल्यूशन है? क्या इन्होंने उत्तर प्रदेश में नहीं देखा? देयर इज एन अथॉरिटी देयर एग्जिस्टिंग. मैं आपको 2-3 स्टेट्स का बता सकता हूं. आपको मैं उत्तर प्रदेश में बताऊंगा. देयर इज एन एग्जैक्टली अथॉरिटी अंडर एक्ट. इट्स प्रोसेस. दे आर प्रोसेसिंग एन regulatory authority which will be which will be enacted by a means of an act. We have Gujarat, they have an society. We have Assam, they have again an act. We have Nagaland, we have again an act. We have Andhra Pradesh, we have a regulatory act. And we have this क्या नाम है, महाराष्ट्र में उन्होंने SERT को कन्वर्ट किया है ट्रिपल एस में, एंड हिमाचल में इन्होंने हिमाचल बोर्ड को ट्रिपल एस में किया. राजस्थान वी हैव इंडिपेंडेंट सोसाइटी दिस एक्ट, एंड वी हैव इन दिस गोवा वी हैव इंडिपेंडेंट सोसाइटी. वो 2-3 में तो जहां जहां पे ये स्टार्ट हुआ है वहां 2-3 ने सोसाइटी कर दिया. सिर्फ 2 ने ये कर दिया है कि ट्रिपल एस को कन्वर्ट, एक में तो SERT को कन्वर्ट किया ट्रिपल एस में, और दूसरी जगह पे तब भी हम SERT का तो समझ लेते हैं, मगर समझ ही नहीं आ रहा है कि माई विश की दैट ये इसको रिफ्रेम करें, इस ऑर्डर को रिलुक करें. लेट देम हैव अ प्रोसेस ऑफ एक्ट इटसेल्फ और अ सोसाइटी टू बी इनेक्टेड, और उस सोसाइटी की वो जो इंडिपेंडेंट सोसाइटी बनेगी, एंड जिसमें बिल्कुल NEP ने दिखाया वो कैसे बनेगी, उसमें क्या क्या मेंबर्स होंगे, कैसे मेंबर्स होंगे, उसमें प्राइवेट पार्टी भी होगी, उसमें गवर्नमेंट प्लेयर्स भी होंगे, उसमें एक्सपर्ट्स होंगे फ्रॉम द दिस थिंग. तो यही चीज एमलगमेशन बनेगा. ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी जो पूरे स्टैंडर्ड्स को एक हैंड होल्डिंग होगी. इट विल नॉट बी ओनली, मैं आपको बताऊंगा, इट विल नॉट बी एन कोहेशन अथॉरिटी, रादर इट विल बी विद कंसेंसस एंड डिलिब्रेशंस, जो हम आपस में अपने आप पे लागू करते हैं रूल्स को. नहीं जनाब ये रूल सही है, ये हमारे, ये वो भी हमारी प्रॉब्लम्स भी समझेंगे, और that crafting should be done. Then only the educational scenario of the state and the country will change. आपने डॉक्टर साहब मुख्तलिफ रियासतों के मॉडल्स यहाँ पे समझाने की कोशिश करी. इसके साथ साथ आप ये कई दिनों से, जब से ये हुक्मनामा जारी हुआ है, आप ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रिपल एस का यहाँ पे जो मॉडल जो है अपनाया जा रहा है, ये हिमाचल मॉडल है. यानी आप हिमाचल मॉडल और बाकी रियासतों के मॉडल, इसमें अगर हम बारीकी से जानना चाहेंगे कि डिफरेंस आपको क्या क्या लग रहा है, क्योंकि आपने अभी कुछ तरजीहात जो यहाँ पे दी कि ये होना चाहिए, लेकिन मॉडल्स में जो है या तो ये है कि कहीं पे हिमाचल मॉडल में कुछ ऐसे लूप होल्स है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या है समझाने के लिए क्या? साहब एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट को जो रूह रवा था, जो NEP का रूह है इस बारे में कि ये अथॉरिटी क्यों बार इसमें आनी चाहिए, व्हाई शुड बी इनेक्टेड एंड व्हाई इट शुड बी रेगुलेटिंग बोथ प्राइवेट एंड दिस. एक तो यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए. दूसरा है कि पूरे कंट्री में एक ही करिकुलम स्टैंडर्ड्स निकलने चाहिए. तीसरी बात थी कि जो बोर्ड्स में भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए अमंग होल द कंट्री, करिकुलम में, बुक्स में, हर किसी स्टैंडर्ड, इवन बेंचमार्क्स.
आप मान लीजिए आपका केरला में आप देख लीजिए, और जो साउदर्न स्टेट्स हैं, देयर बेंचमार्क्स आर टोटली डिफरेंट देन द नॉर्थ। अगर हम देखेंगे महाराष्ट्र का बेंचमार्क टोटली डिफरेंट है, देयर आर डिफरेंसेस ऑन दैट। हालांकि एनसीईआरटी, सीबीएसई, दे आर ऑल वर्किंग फॉर दैट, नो डाउट अबाउट इट। बट इसलिए ये किया गया था कि हमें एक ऐसा रेगुलेशंस अथॉरिटी हो जिसकी ये अथॉरिटी हो टू एनफोर्स द थिंग्स और यूनिफॉर्मिटी लाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे इसका नाम भी लिखा है, स्टैंडर्ड्स, स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, मींस बेंचमार्क्स इनको क्रिएट करने, चाहे वो किसी भी लेवल में हो। 360 डिग्री का जो अप्राइजल है, 360 डिग्री का अप्राइजल जो एक बच्चे के इर्द गिर्द घूमता है, उसके स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके स्कूल का पेपर, उसके स्कूल की बुक्स, उसके स्कूल का टीचर्स, उसके स्कूल के एवल्यूएशन पैटर्न्स, एवरीथिंग विच इज एनकम्पासिंग एक बच्चे का जो 360 डिग्री का जो अप्राइजल सिस्टम है, जिसमें उसकी लेवल्स ऑफ कॉम्पिटेंसी विल इंक्रीज। तो उसके लिए उस रेगुलेशन करने, चाहे वो बच्चा, मैं बच्चे प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द किड हु इज स्टडीइंग इन करना, आई एम टॉकिंग अबाउट द किड्स हु इज स्टडीइंग इन जम्मू, आई एम टॉकिंग अबाउट किड हु इज स्टडीइंग इन द मेट्रोज। मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि चाहे वो प्राइवेट में हो, चाहे इसमें हो। और इस सारी चीज में हमें जो अप्रहेंशंस है वो हमारे बजट स्कूल्स की तरफ है। हमारे बजट स्कूल इसमें इस रसाकशी में ये एक और चीज बन गई हमारे को अब रेगुलेट करने के लिए। ये हैंड होल्डिंग के लिए है, न कि हमें ये ना एक और चेक्स एंड बैलेंसेस रखने के लिए। दिस इज एन अथॉरिटी, इसका रू रवा है कि हम यूनिफॉर्मिटी पे आए, जिसका ये अथॉरिटी कि गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चे भी स्टैंडर्ड्स, प्राइवेट स्कूल के स्टैंडर्ड्स में आ जाए, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस लेवल तक आ जाए। मगर मुझे जो अप्रहेंशन लग रहा है, और मैंने जो अभी भी, कल भी हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग थी, उसमें जो हमारी अप्रहेंशंस लगे हैं वो ये है कि जो ये बजट स्कूल्स हमारे हैं वो इसमें हिट हो जाएंगे। मैं आपको क्लियर तो 2-3 अननेसेसरी एनओसीज है हमारे पास, 15-20 एनओसीज तो लाने हैं। एक एनओसी को जब रिन्यू करने बैठते हैं तो जो 21वीं एनओसी है वो लैप्स हो जाती है। सो वी आर इन अ व्हर्लपूल ऑफ रिन्यूअल ऑफ एनओसीज। पहली बार एनओसी लेना इसको स्कूल से सही बात है, और 10-15 साल के बाद एनओसी जब भी उसका हो वो सही बात है, कोई इशू नहीं। मगर मुझे एक चीज बताइए, क्या ये एनओसीज एप्लीकेबल नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स में? क्या वहां का बच्चा सो कॉल्ड सेफ नहीं होना चाहिए उनके हिसाब से? क्या बच्चा अनसेफ सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में है? ये इसीलिए ये पार्टी जो थी ना, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी क्लियर कर देता, वो हमारे एनओसी वो देखता कि नहीं, वी डोंट नीड दीज अननेसेसरी एनओसीज। वो हमारी एनओसीज को उसके हिसाब से हमारे से बात करके जो एनओसीज जेन्युइन है, जो एनओसीज होनी चाहिए वो रखे, जो एनओसीज अननेसेसरी है, ताकि हमारा जो एचओआईज है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या हमारा जो सिस्टम होता है, वो 5-6 बंदे तो इसी एनओसीज के चक्कर में रहे, और विच हैव नो literally meaning, neither it is going to increase the school infrastructure, neither it is going to affect our school curriculum, rather इसका reverse effect होता है, our resources get drained into those unnecessary NOCs, and we get in a whirlpool of renewing one NOC another NOC, और हमें हमेशा we are not able to complete, हम at a point of time कभी complete set नहीं होते हैं, there is a flaw, कभी लाइट में नहीं होगा, मान लीजिए गाड़ी चल रही है, कभी हवा कम होगी, कभी लाइट में कवर नहीं होगा, तो मीन्स के एक में एक फ्लॉ रहता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज द सिस्टम इज फॉल्टी, सिस्टम इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकलिटी ऑफ इट, इट इज फॉर द सेक ऑफ एनओसीज, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द एकेडमिक्स, इट्स नॉट गोइंग टू, हाँ रेगुलेशंस आप वन टाइम ले लिया, 15 साल के बाद ले लिया, 20 साल के बाद ले लिया, और जो इंस्टीट्यूशन, अब आप मान लीजिए एक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ, उसको 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, उसने उस टाइम 10 साल से 15 साल से रोज हमेशा का 20 साल से कर रहा है, अब उसको क्यों करना है फिर से वही उसी व्हर्लपूल में क्यों घुसना है? उसको एक स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो जाती, इसको ये रहता है कि दिस अथॉरिटी विल गोइंग टू विजिट द इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर उनमें कमी पाए दे विल फ्लैश द रेड लाइट, वो उनको रेड फ्लैग देंगे कि भाई आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये, मगर एनओसीज के चक्कर में नहीं पड़ते। एक बार हो गया, वो स्कूल वाला वो रिसोर्सेज जो है वो स्कूल की और बच्चों की बहबूदी में, बिकॉज अल्टीमेटली द कॉस्ट्स आर टू बी बोर्न बाय दिस थिंग्स। तो यही चीज है कि इस चीज को समझनी चाहिए गवर्नमेंट्स को कि ये
हम प्राइवेट प्लेयर्स के साथ बैठ के, प्राइवेट स्कूल्स के साथ बैठ के, हमारे अपने जो उनके साथ बैठ के ये चीज क्लियर करनी है कि कौन कौन सी अवेलेबल है, कब तक जाए। बहुत सारे स्कूल जिनको 20 साल हो गए, उनको परमानेंट एनओसीज मिलनी चाहिए, उनको परमानेंट एफिलिएशंस मिलनी चाहिए। क्यों उसका फायदा है कि फिर मुझे रिन्यूअल्स करने हैं एवरी टाइम, एंड एवरी टाइम आई हैव टू पे द रिन्यूअल डॉक्यूमेंटेशंस, व्हाई, व्हाट फॉर? और उस जब 5 साल 3 साल के बाद होता है, तीसरे मुझे तो 8 महीने पहले, 9 महीने पहले स्टार्ट करना होता है वो प्रोसेस। And imagine the resources we are sending. So this is a bottleneck in the development of budget schools. Elite schools को वो जितने बहुत कम है, वो तो 4-5 बंदों को लगा देंगे इसमें काम में, तो उनका तो काम हो जाएगा। मगर जो बजट स्कूल्स हैं, वो इस वर्लपुल से, वो बेचारा प्रिंसिपल भी खुद ही है, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी खुद ही है, वो हर कोई चीज, बिकॉज ही इज trying to help the society at the minimum cost, and it is established fast all over the country. पूरी कंट्री में अगर थामे हुए हैं क्वालिटी एजुकेशन, वो ये बजट स्कूल्स थामे हुए हैं। आप इनमें सबसे मिनिमम कॉस्ट पे ये मैक्सिमम आउटपुट दे रहे हैं, एंड वी शुड सल्यूट दोस इंस्टीट्यूशंस। एंड रादर हर कोई इल्म की दौलत दे रहा है, बट कोई किसी स्टैंडर्ड्स में, कोई किसी एक्सपोजर्स में देना चाहता है, एंड दैट इज अ वेलकम स्टेप ऑलवेज। ट्रिपल एसए को ट्रांसपेरेंट और एक्सेप्टेबल टू ऑल, यानी एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। उस हवाले से आपकी जो तजावुज़ात है, जो आप तजवीज़ात जो भी है, क्या आपने वो आगे की है? अगर की है तो रिस्पांस वहाँ से क्या आ रहा है? और इन तजावीज़ को जो है, अगर तो आपका आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? हमने कल एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग बुलाई इस पे, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मसला है। हमने इस एग्जीक्यूटिव बॉडी में एक जो करारदाद पास हुई, फैसले हुए, तो उसमें यही चीज हुई कि जो हमें आज के डेट में हम गवर्नमेंट को फॉर्मली राइट करेंगे। हमने कल भी बहुत सारे मीडिया पर्सनल ने इनसे बात की थी, बट अब हम फॉर्मली कल जब एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग में हमें अप्रूव हो गया सारा कुछ, तो वी आर नाउ अप्रोचिंग द हायर अथॉरिटीज, क्योंकि 28 को ही अभी पास आउट हुआ है ये ऑर्डर, और वी आर आस्किंग देम टू रिव्यू इट and making it as a not toothless tiger. Let it have tooth and let it have the reality of fighting the incompetence। जो हमारी ये जो हमारा परख दिखा रहा है, ये जो हमारा नैज दिखा रहा है, इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए लेट अस डेलिब्रेट। तो हम इसके लिए अपने इनको सेक्रेटरी साहब को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को भी, और मैडम मिनिस्टर साहिबा को भी आज रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं by the channels, and we are expecting that they will look into this, and very soon in the coming days we will be sitting across the table so that this will be deliberated, and इसका एक मौजून तरीका अगर नहीं हुआ तो then we have other options also open, but we will not accept such system in place। बड़ी मुद्दत से चेंज हुआ है, एनईपी की बड़ी मुद्दत से ये हमारी डिमांड भी थी कि एकेडमिक ऑटोनॉमी प्लेस में हो जाए और एक रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम किया जाए, बट अगर वो हमारे सामने एक ऐसा एक अथॉरिटी जो जिसमें वो एम्प्टी बॉक्स हो, तो वो हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। बट वी हैव दोज अप्रोचेस कि हम सिर्फ पहले हम चाहते हैं कि वो उस चीज को देखें, बट देन थिंग्स आर ओपन टू अस। प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन, क्या आप प्राइवेट स्कूल्स की मजमूई कारकर्दगी से मुतमईन हैं? ये एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। पारख ने तो दिखा दिया है कि दैट वी ऑल, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट स्कूल्स, आर लैगिंग बिहाइंड टू द नेशनल स्टैंडर्ड्स। हम साउथ के बच्चों को देखें, चाहे हम नॉर्थ के बच्चों को देखें, there's a huge division within the country also कि competencies में बड़ा फर्क है। We are ignoring arithmetical skills। मैं तो कह रहा हूँ जनाब, हम सबको इस पे एक मुहिम छेड़नी चाहिए। नेक्स्ट 5 years का प्लान बनाना चाहिए कि जो बच्चा इस वक्त 5th स्टैंडर्ड में, जब वो 10th में 11th में चला जाए, तो वो मैथमेटिकल अर्थमेटिकल स्किल्स में कॉम्पिटेंसी हासिल करे।
हमारा पूरा कंट्री फाइनेंशियल लिटरेसी में पीछे, ग्रे स्टेज में, तो कश्मीर तो रेड स्टेज में। उस पे काम करना है और मैं चाहूंगा, मेरा जो हदफ रहेगा इंशाल्लाह, मैं सब अपने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको रिन्यू करें अपने सिस्टम को। सिर्फ ये सिलेबस जो करिकुलम अभी जो मैं, इसीलिए तो ये ट्रिपल एसए का मसला था। वी वुड हैव एडुकेटेड आवर इंक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इन सच दैट। जमाना बदल गया जनाब, ये स्किल्स जो हम रॉट लर्निंग ये नहीं है। मेरा बच्चा आज 90% जो आगे जॉब्स हैं, 30 इयर्स के जो जॉब्स हैं वो फाइनेंशियल वर्ल्ड में होंगे। वो चीज समझने की जरूरत है कि व्हाट विल बी द फ्यूचर। हम आज के डेट के लिए बच्चों को तैयार न करें। देयर आर सर्टेन सो मेनी थिंग्स इन स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, दिस अ ह्यूज डिमांड के हमें वी हैव दोज प्लान्स। हमें बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है एजुकेशन सेक्टर में। स्कूल्स में बहुत अभी भी वी हैव टू हैव अ कोलैबोरेटिव लर्निंग पैटर्न्स। एक दूसरे से सीखने की जरूरत है, बाहर जाने की जरूरत है। वी डोंट हैव टू बी फ्रॉग्स इन द वेल। हमें मेंढक के कुएं नहीं बनना है। अगर जो ही हम दूसरों के साथ बैठेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, विल लर्न, एंड दैट इज द कोलैबोरेटिव लर्निंग का जमाना है। वी कैन नॉट, दैट इज द थिंग। अगर जो ही हमने ये माइंडसेट चेंज कर दिया, इंशाल्लाह जहां मुझे नजर जाती है द स्टेट, द होल आवर जो हमारा डेवलप्ड नेशन का सपना है, वो आराम से विल बी एबल टू अचीव द बिफोर। बट एजुकेशन इज द ओनली थिंग। मगर वो जिस स्टेज में इस वक्त एजुकेशन का हमारा हाल है, वो जनाब बुरा है। आप अभी नैस की रिपोर्ट में 8th का बच्चा जो रीडिंग 36% अप्रोक्सीमेटली, वो सेकंड क्या जो रीडिंग स्किल्स है उसके पास सेकंड स्टैंडर्ड की रीडिंग स्किल्स नहीं है। वी हैव टू गो फॉर द मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग। मैक्सिमम तो आपको पता ही है, आइंस्टाइन भी बच्चा बन सकता है, मगर मिनिमम लेवल्स जो हैं, जो 2005 का जो डॉक्यूमेंट है, उसको भी अगर हम लेंगे, एनईपी को लेंगे, किसी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट को जो एनसीईआरटी बना रहा है उसको लेंगे, एनसीएफ बना रहा है, उस एनसीएफ में 2005 में भी वही था कि मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग होना चाहिए। द मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग हैव टू बी स्टैंडर्ड्स। अब ये स्टैंडर्ड जो आई है, जो स्टेट स्टैंडर्ड अथॉरिटी आ गई है, यही चीज है कि जहां पे हमें ये डिलिब्रेट करना पड़ेगा। वी विल हैव टू कम क्लोज एंड वी विल हैव टू वर्क टुगेदर, वेदर इन गवर्नमेंट, वेदर इन प्राइवेट, एंड इंशाल्लाह आई एम होपफुल द गवर्नमेंट विल टेक इट सीरियसली, नॉट बी एन बिकॉज आज हम अगर ट्रेन में इसको छोड़ देंगे, इट विल टेक अस देन डिकेड्स टू गेट इट बैक। जो बच्चा मेरे एलकेजी में फर्स्ट में बेंच पे बैठा हुआ है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूलों में हो चाहे वो प्राइवेट स्कूलों में, वही बच्चा विकसित भारत का शहरी होगा। So what we have the dream for him. डॉक्टर नजरुल इस्लाम साहब हमारे साथ बात कर रहे थे ट्रिपल एसए के तहत जो हुक्मनामा जारी किया गया है और जेके बोस को जो है रिनेम किया गया है। कैमरामैन शबीर अहमद के साथ मैं आसिम असदी, जियो नेशनल न्यूज़।